चलो ये विचार करते हैं, नयन से वार करते हैं। चलो ये विचार करते हैं, नयन से वार करते हैं। अजी आँखिया एक दो की बात क्या, हम चार करते हैं। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे आपकी आंखों की। आज हम आपके आंखों को कैसे जैसे नहीं कहा जाता कि आंखें चार करना, तो सचमुच में साथियों आंख हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये उसी से पूछिए जिसके पास दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ईश्वर ने उसे आंखें छीन ली, या जिनकी आंखें कमजोर हो रही हैं। साथियों जरा विचार करिए, आपका चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। आप अपनी आंखों का प्रयोग जब करते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां, जैसे आप आंखें यूज करते हैं तो आपको आंखों में इरिटेशन होने लगता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, यानी आंखों से संबंधित आपकी तमाम समस्याएं और धीरे धीरे ये बढ़ती चली जा रही। आप परेशान हैं, अब करूं तो क्या करूं? साथियों परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज आपकी आंखों के लिए देखिए कितने महत्वपूर्ण तरीके से एक ऐसा समाधान लाया है साथियों कि अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आज आपको लगेगा कि नहीं डॉक्टर साहब, वाकई आपकी बातें और आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। साथियों मैं ये बताऊंगा कि आपके आंखें कैसे स्वस्थ रहेंगी, आंखों में अगर दिक्कत है तो उसके लिए ये दवा कितनी महत्वपूर्ण है, और आपके आंखों के लिए मैं कुछ योग भी बताऊंगा, योग का भी लिंक बताऊंगा। तो आप इसको मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और निश्चित रूप से हम आज आपके आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेकर के आया हूं। जी हाँ साथियों, मैं आज होम्योपैथी की फाइसोस्टिग्मा की बात करूंगा। साथियों ये आंखों के लिए सचमुच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। अब जरा विचार करिए कि आपको रात में सही से दिखता नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है। साथियों मैं यहीं पे बता दूं कि अगर आपको डे ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तब तो आपकी फाइसोस्टिग्मा है, लेकिन अगर आपको डे ब्लाइंडनेस है यानी दिन में कम दिखता है तो उसके लिए बोथरोप्स बहुत ही अच्छी दवा है। और आपको मैं बात कर लूं कि आप जैसे किसी चीज को देखते हैं तो जैसे लगता है कि आपकी आंखें चकमक चकमक करने लगती है, यानी फोटोफोबिया आपको हो जा रही है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि आप जब जैसे किसी चीज को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आपकी जो प्यूपिल्स जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, जैसे लग रहा है कि खिंच रही है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपके ऑकुलर मसल्स में पेन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। साथियों ऑकुलर मसल होती है हमारी आंखों के अंदर, जो हमारी आंखें हैं इसके अंदर जो कार्निया को जो बैलेंस करती है, दैट मसल्स इज नोन एज ऑकुलर मसल। तो उसमें क्या होता है कि जिसे आप देखते हैं तो उसमें खिंचाव महसूस होता है, उसमें पेन महसूस होता है। इसके साथ ही साथ आपको लगता है कि फ्लैशेस ऑफ लाइट, जैसे अचानक आपके आंख पर कोई लाइट पड़ी तो आपको बहुत ही ओवर सेंसिटिवनेस हो जाती है, जैसे लगता है कि आपकी आंखें चकमका जाती है। इसके साथ ही साथ आपको पार्शियल ब्लाइंडनेस होने लग रहा है। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे कम दिखाई दे रहा है, यार मुझे धुंधली दिखाई पड़ रहा। आपको साथियों काला मोतियाबिंद, साथियों ग्लूकोमा की मैं बात करूं तो ये काला मोतियाबिंद होता है। साथियों ये क्या होता है कि इसके सिम्टम आपके बॉडी में आंखों पे जल्दी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता, लेकिन ये धीरे धीरे इतना खतरनाक होता है कि आपको ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण होता है ग्लूकोमा। इसके साथ ही साथ साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी ये फाइसोस्टिग्मा डील करती है, एस्टिग्मेशन। साथियों एस्टिग्मेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं इस पॉइंट को इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूं कि और तमाम हमारे यूट्यूबर भाई या और आपको जानकारी दे रहे हैं तो इस पॉइंट को वो लोग ध्यान से आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि साथियों जब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो क्या होता है कि हमारी आंखें उसका क्या करती हैं, एक
प्रतिबिंब बनाती है। तो उस क्या होता है कि एक वक्र, ये जो है आकृति का हमारे आंखों में प्रतिबिंब, वो एक जो है एंगल बनता है। और अगर वो एंगल उस प्रॉपर तरीके से बनता है तो हम किसी चीज को अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन वो एंगल अगर जो है सही से ना बन पाए तो क्या होता है कि हम किसी चीज को सही से नहीं देख पाते हैं। तो दैट टर्म इज नोन एज एस्टिग्मेशन। तो इस समस्या के लिए भी हमारी फाइसोस्टिग्मा बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि साथियों, आपकी आंखों से बहुत आंसू आ रहे हैं, बार बार आंखों में पानी भर आ रहा है, आप बहुत परेशान हो जा रहे हैं, आप तमाम तरह की दवाएं डाल डाल करके, दवा खा कर करके और परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन आपके आंखों से जो लैक्रिमेशन है, जो पानी आना, जो आंसू आना, वो रुक नहीं रहा। फाइसोस्टिग्मा साथियों बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ साथियों, आपके जो है सिलियरी मसल्स में स्पाज्म होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि सिलियरी मसल जो होती है, हमारी आंखों के अंदर मसल्स ऐसी होती है जो हमारे आंखों के जो कॉर्निया, प्यूपिल्स को वो अपने में समेट करके वो एक अच्छा सा इक्विलिब्रियम बना करके रखती है, जिससे कि हमारी आंखें प्रॉपर अपना वर्क करती हैं। लेकिन उस मसल्स में अगर स्पाज्म हो, ऐंठन हो, दर्द हो, तो उसके लिए भी फाइसोस्टिग्मा बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। साथियों देखे होंगे कि कभी कभी लगता है कि हमारी आंखों में जैसे लगता है कि दर्द सा महसूस होता है। हम लोग सोचते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, उस दर्द की वजह से मेरे सर में भी दर्द होने लगता है। यानी सिलियरी मसल्स में अगर स्पाज्म हो रहा है तो आपको ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण। और साथियों सोचिए कि अगर इस दर्द की वजह से, इस स्पाज्म की वजह से आपको इरिटेबिलिटी होने लगती है, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब भाई हम आंखों से कोई चीज देखेंगे और उसमें दर्द होगा तो चिड़चिड़ाहट तो होगी। तो हम क्या करते हैं कि अब हम आंखों को बंद करना पड़ता है। यानी कि जब हम आंखों को यूज करते हैं तो हमारे सिलियरी मसल्स में पेन होता है, जिसकी वजह से मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। फाइसोस्टिग्मा बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ साथियों, आप जरा सोचिए, आप बहुत परेशान हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे मैं करूं तो करूं क्या। दिन प्रतिदिन साथियों आपके आंखों का नंबर बढ़ते ही जा रहा है। बस जहां 6 महीना बीता नहीं, साल भर बीता नहीं, आपका चश्मा का नंबर बढ़ते ही जा रहा है। अब आप बहुत परेशान हैं। साथियों अगर आपकी जो है मायोपिया इंक्रीज कर रही है, यानी कि आपके निकट दृष्टि दोष जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपको फाइसोस्टिग्मा से अच्छी दवा आपको नहीं मिलेगी। आप इसे प्रयोग करिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं इसका डोज भी बताऊंगा। पूरी बात को साथियों ध्यान से सुनते रहिएगा। आपको बाद में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी सवाल होंगे, मैं आपको सब सवाल का जवाब दूंगा। इसके साथ ही साथ साथियों कभी कभी देखे होंगे कि डिप्थीरिया हो जाती है, और डिप्थीरिया के बाद क्या होता है कि आपके आंखों में पार्शियल पैरालिसिस हो जाती है। ये अक्सर साथियों देखने को मिलता है कि पोस्ट ऑपरेटिव डिप्थीरिया के बाद क्या होता है कि आपके आंखों पर असर पड़ता है और आपकी आंखें कमजोर हो जाती है, आंखों में पार्शियल पैरालिसिस की समस्या हो जाती है। फाइसोस्टिग्मा बहुत ही अच्छी दवा। अब साथियों आंख की बात हमने कर ली। अब देखिए इस दवा का प्रयोग 1-2 जगह और भी बहुत अच्छा होता है। अब जैसे सपोज करिए कि आपके घुटने में, साथियों घुटने में कभी कभी आप देखे होंगे कि पॉप्लिटियल जो फोसा होता है, पॉप्लिटियल स्पेस होता है। पॉप्लिटियल स्पेस साथियों ये घुटने के जो नीचे वाला स्पेस होता है, अगर उसमें आपको पेन हो रहा है तो फाइसोस्टिग्मा बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ आपकी टंग जो है टिप पे क्या होती है, बहुत ही शोर महसूस होती है, जैसे दर्द। कभी कभी आप देखे होंगे ऐसे ऐसे लोग जो है जीभ के जो टंग के जो टिप पॉइंट होता है उसको बार बार दांतों से आदमी करते, जैसे लगता है कि वहां भारीपन महसूस होता है, दर्द जैसा महसूस होता है। अजीब सा एक स्टेज होती है साथियों। कभी कभी आप लोगों की हो सकता है इस तरह की स्थिति बनी हो, तो इसके लिए भी फाइसोस्टिग्मा बहुत ही अच्छी दवा है।
अब इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आते हैं, यानी इसके डोज की बात करते हैं। साथियों, फाइसोस्टिग्मा को आप लोअर पोटेंसी में लीजिए, रिपीटेड वे में लीजिए, आपको बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे 30 पोटेंसी हुआ, 6 पोटेंसी हुआ, आप इसका प्रयोग थोड़ा लंबे समय तक करिए। आप देखिएगा कि आपकी आंखों का चश्मा भी हो सकता है कि धीरे धीरे आपका बंद हो जाए, चश्मा न लगाना पड़े। अगर आपका नंबर इंक्रीज कर रहा है, नहीं बढ़ेगा, आपके आंखों में जो मैंने सिम्टम बताए, हो सकता है ये धीरे धीरे बिल्कुल सही हो जाए। और साथियों, कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट यू डज नॉट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस दवा के साथ साथ कुछ आइए मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, यानी इसका योग भी कर लेते हैं। साथियों, मैं इसी वीडियो के लिंक में, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक बनाऊंगा, दूंगा, टकाटक, यानी कि टकाटक योग है। आप उसके द्वारा अगर आप इस दवा को लेते हैं और उस योग को करते हैं तो आपकी आंखों के लिए सचमुच में साथियों एक बहुत ही सुखद दिन शुरू हो जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आंखों में इस तरह की प्रॉब्लम है, इस दवा का प्रयोग करिए और योग करिए। खान पान में विटामिन वगैरह का प्रॉपर लीजिए। विटामिन सी वगैरह जानते ही आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप अपनी आंखों को बिल्कुल ही स्वस्थ रख सकते हैं। तो साथियों, आज आपको जानकारी मेरी कैसी लगी? मैं अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे पुनः चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।